हेलो दोस्तों, प्रॉपर्टी लेन देन .com चैनल पर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण यानी हुडा, जिसे HSVP भी कहते हैं, उन्होंने कहां पर ई ऑक्शन के लिए प्रॉपर्टी निकाली है। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था एक वीडियो का पार्ट 1 जो मैंने बनाया था, उसमें मैंने बताया था आपको फरीदाबाद जोन और गुड़गांव जोन में ई ऑक्शन में प्रॉपर्टी आई है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि रोहतक में, हिसार में, जींद में, भिवानी में और उधर GT रोड बेल्ट पे करनाल में, पानीपत में, सोनीपत में और आपका कुरुक्षेत्र से लेके अंबाला, पंचकुला के एरिया में कहां पर ई ऑक्शन के लिए प्रॉपर्टी आई है। मैं आपको बता दूं, ये जो ई ऑक्शन है वो 28 अप्रैल को और 30 अप्रैल को होने जा रहा है। और इस बार की ई ऑक्शन में खास क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। इस बार की ई ऑक्शन में खास बात ये है कि इस बार की ई ऑक्शन में आपको ना केवल नॉर्मल प्रॉपर्टी मिलेगी, बल्कि आपको प्रेफरेंशियल और स्पेशल प्रेफरेंशियल प्रॉपर्टी भी खरीदने का मौका मिलेगा। ये स्पेशल प्रेफरेंशियल और प्रेफरेंशियल प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी होती है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये वो प्रॉपर्टी होती है जो पार्क फेसिंग होती है या रोड फेसिंग होती है या कॉर्नर का प्लॉट होता है। इस तरह की प्रॉपर्टी को हम जो है प्रेफरेंशियल या स्पेशल प्रेफरेंशियल प्रॉपर्टी कहते हैं। नॉर्मल प्रॉपर्टी से 5 से 20% तक महंगी होती है। तो अगर आप कोई कॉर्नर का प्लॉट देख रहे थे या कोई आप पार्क फेसिंग प्लॉट देख रहे थे या आप रोड साइड का कोई प्लॉट देख रहे थे, तो इस बार की जो प्रॉपर्टी ऑक्शन में आई है उसमें आपको उस तरह की प्रॉपर्टी मिल सकती है। अब हम ये भी देख लेते हैं कि ये ई ऑक्शन में किस किस तरह की प्रॉपर्टी आई है। तो मैं आपको बता दूं, इस बार के ई ऑक्शन में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, कमर्शियल प्रॉपर्टी, इंस्टीट्यूशनल प्रॉपर्टी, स्कूल की साइट्स, क्लिनिकल साइट्स और आपका मॉल और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स जो है वो ई ऑक्शन में आए हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि रियल एस्टेट से जुड़े इससे अच्छे वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर ले चलता हूं और आपको बताता हूं कि हरियाणा के अलग अलग शहरों में कहां पर किस तरह की प्रॉपर्टी ई ऑक्शन में आई है। चलिए दोस्तों, कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं। ये पूरा ओपन हो गया, एक एक करके देख लेते हैं। लिस्ट ऑफ रेजिडेंशियल प्रेफरेंशियल प्लॉट इन रोहतक जोन, और इसकी जो ये ऑप्शन है वो 30 अप्रैल को है। तो दोस्तों इस पर मैंने क्लिक कर दिया, ये खुल जाएगा बस कुछ ही सेकंड में। ये हमारे सामने देखिए खुल गया है। ये थोड़ा सा मैं इसको बढ़ा देता हूँ, इसका फॉन्ट साइज, क्योंकि ये आपको थोड़ा विजिबल नहीं हो रहा होगा। तो दोस्तों ये देखिए आपके सामने पूरी लिस्ट खुल गई है। ये ई ऑक्शन की प्रॉपर्टी है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ये प्रेफरेंशियल प्रॉपर्टी है। आप देखेंगे कि जो प्लॉट नंबर है उसके आगे P लिखा हुआ है, यानी ये कॉर्नर का प्लॉट हो सकता है या फिर ये दोस्तों पार्क फेसिंग प्लॉट हो सकता है या रोड पे हो सकता है। तो इस तरह की ये प्रॉपर्टी है। तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं रोहतक में किस किस सेक्टर में ये प्रॉपर्टी ई ऑक्शन के लिए निकली है। तो रोहतक के सेक्टर 25 में और सेक्टर 21 में, सेक्टर 27 में और सेक्टर 4 में ये जो है प्रॉपर्टी ई ऑक्शन के लिए निकली है। तो ये प्रेफरेंशियल प्रॉपर्टी है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। हम ये भी देख लेते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है वो किस किस साइज की है। तो ये 1 कनाल, 14 मरला, 10 मरला, 8 मरला, 6 मरला और 14 मरला, 6 मरला, 8 मरला, इस तरह की ये प्रॉपर्टी है। रोहतक शहर में निकली प्रेफरेंशियल प्रॉपर्टी है। अगर आप इसका बेस प्राइस देना चाहते हैं जहां से ये ऑक्शन शुरू होगा, तो आप एक्सट्रीम राइट का जो लास्ट कॉलम है उससे जो पहला कॉलम है BP जो लिखा हुआ है वो बेस प्राइस है, और EMD अमाउंट जो एक्सट्रीम लास्ट का कॉलम है वो EMD अमाउंट है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, EMD अमाउंट वो अमाउंट होता है जब किसी ई ऑक्शन में आप पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको एप्लीकेशन के साथ जो अमाउंट लगाना पड़ता है, जो अमाउंट भरना पड़ता है ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए, उसे EMD अमाउंट कहते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है अर्नेस्ट मनी। तो आप देख सकते हैं एक्सट्रीम राइट में ये EMD अमाउंट दिया हुआ है। हम अगले शहर में आ जाते हैं। ये हम पानीपत में आ गए हैं। अब हम पानीपत में देख लेते हैं दोस्तों कहां पर किस तरह की ये प्रॉपर्टी निकली है। तो दोस्तों पानीपत में सेक्टर 7 में, सेक्टर 8 में, सेक्टर 17 में, 18 में, 24 में, 25 में, 25 P2 में ये ई ऑक्शन के लिए प्रॉपर्टी निकली है। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है। 2 कैनाल, 8 मरला, 6 मरला, 10 मरला, 1 कैनाल, 2 कैनाल, 14 मरला, इस तरह की ये प्रॉपर्टी अलग अलग साइज की। और जैसा कि मैंने बताया बेस प्राइस आपको एक्सट्रीम राइट से जो पहला कॉलम है उसमें मिलेगा और EMD अमाउंट एक्सट्रीम राइट में आपको मिलेगा। अब हम बहादुरगढ़ में देख लेते हैं। बहादुरगढ़ के सेक्टर 9 में और सेक्टर 9A में और सेक्टर 13 में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी निकली है, प्रेफरेंशियल प्रॉपर्टी है। और इनके हम साइज देख लेते हैं। 14 मरला, 1 कैनाल, 10 मरला, 2 मरला की ये प्रॉपर्टी है। अब हम झज्जर डिस्ट्रिक्ट में आ जाते हैं। झज्जर के सेक्टर 9 के पार्ट A में और झज्जर के सेक्टर 6 में ये ई ऑक्शन के लिए प्रॉपर्टी निकली है। इसका जो साइज है वो 1 कैनाल और 14 मरला है। अब हम सोनीपत में आ जाते हैं। ये GT रोड का पहला डिस्ट्रिक्ट पड़ता है हरियाणा का। इसके सेक्टर 23 में, सेक्टर 7 में और सेक्टर 15 पार्ट 2 में
ये ई ऑक्शन के लिए प्रॉपर्टी निकली है। इसका साइज देख लेते हैं, 1 कैनाल, 14 मरला, 2 मरला, 10 मरला। तो ये अलग अलग साइज के जो प्लॉट है ये ई ऑक्शन के लिए निकले हैं। अब हम अगले शहर में चलते हैं, अगले शहर में देखते हैं वहाँ किस किस तरह की ई ऑक्शन के लिए प्रॉपर्टी निकली है। अब हम देख लेते हैं कि इन शहरों में कमर्शियल प्रॉपर्टी भी किस किस तरह की निकली है। तो कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए हम ये देखिए आपके सामने एक कॉलम खुल गया होगा, आप देख सकते हैं। ये देखिए रोहतक में, ये देखेंगे रोहतक के सेक्टर 4 में, सेक्टर 4 एक्सटेंशन में आपको 3 स्टोरी एससीओ और स्मॉल बूथ ये ई ऑक्शन के लिए निकला है। अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं, इसमें इंटरेस्टेड है, तो इसकी जो डिटेल है आप देख सकते हैं, पूरी दी हुई है। बहादुरगढ़ में देख लेते हैं, सेक्टर 2 में, सेक्टर 6 में और सेक्टर 12 में। इसमें भी 3 स्टोरी एससीओ, इसमें शॉप, डीडीएस साइट और बूथ निकला हुआ है। तो आप अगर इसमें इंटरेस्टेड है, बहादुरगढ़ से आप बिलोंग करते हैं, तो बहादुरगढ़ में ये प्रॉपर्टी देख सकते हैं। अब सोनीपत में हम आ जाते हैं। सोनीपत के सेक्टर 7 में, सेक्टर 23 में, सेक्टर 12P4 में कमर्शियल प्रॉपर्टी निकली है। इस कमर्शियल प्रॉपर्टी में क्या क्या वो देख लेते हैं। एससीओ ट्रिपल स्टोरी है, इसमें बूथ है, इसमें कियोस्क है। तो ये प्रॉपर्टी कमर्शियल प्रॉपर्टी है जो सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में निकली है। अगर आप ये खरीदना चाहते हैं तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब हम अगले शहरों में चल लेते हैं, वहां देख लेते हैं किस किस तरह की ई ऑक्शन में प्रॉपर्टी आई है। दोस्तों अभी तक हमने जो प्रॉपर्टी देखी थी वो प्रेफरेंशियल प्रॉपर्टी, स्पेशल प्रेफरेंशियल प्रॉपर्टी थी, जो नॉर्मल प्रॉपर्टी से थोड़ी महंगी होती है। अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पर किस किस तरह की कमर्शियल प्रॉपर्टी आई है और वो किस किस पार्ट में, किस किस शहर में है। तो रोहतक के सेक्टर 4 एक्सटेंशन में 3 स्टोरी डीडीएस साइट ये कमर्शियल प्रॉपर्टी आई है। पानीपत में देख लेते हैं, पानीपत के सेक्टर 25 में, 6 में, सेक्टर 13 में बुकिंग एजेंसी के लिए, शोरूम के लिए, 3 स्टोरी एससीओ के लिए अलग अलग कमर्शियल प्रॉपर्टी आई है। तो आप इनको खरीदना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब हम सोनीपत में आ जाते हैं। सोनीपत के सेक्टर 7 में ही सारी कमर्शियल प्रॉपर्टी आई है और ये बूथ हैं मोस्टली और एससीओज हैं। अगर आप सोनीपत से हैं और सोनीपत में कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी देख रहे थे तो आपके लिए ये प्रॉपर्टी काम की हो सकती है। झज्जर के सेक्टर 6 में डीडीएस साइट है, तो आप देख सकते हैं डीडीएस साइट अगर आप खरीदना चाहते हैं तो इस ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बहादुरगढ़ के सेक्टर 2 में और सेक्टर 6 में 3 स्टोरी एससीओ है और बूथ है। अगर आप ये खरीदना चाहते हैं तो आप इस ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये ई ऑक्शन 28 अप्रैल और 30 अप्रैल को होने जा रही है। और मैं एक बार फिर बता दूं आपको, ये जो मैं प्रॉपर्टी की सारी लिस्ट बता रहा हूँ, आपको इसको ढूंढने की भी ज़्यादा बहुत ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो के नीचे मैं सबके लिंक डाल दूंगा, तो आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको ये प्रॉपर्टी वैसे ही देखने को मिल जाएगी। और फिर इसमें आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, किसी भी ई ऑक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने के लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन की क्या प्रोसेस है उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है दोस्तों, वो वीडियो आपको इस वीडियो के नीचे उसका लिंक मिल जाएगा। आप पहले उस वीडियो को देख लें, रजिस्ट्रेशन करना सीख लें, उसके बाद आप ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो दोस्तों हम अगले शहरों में चलते हैं, वहां देख लेते हैं वहां किस किस तरह की ई ऑक्शन में प्रॉपर्टी आई है। दोस्तों इससे पहले हमने देखा था कमर्शियल प्रॉपर्टी रोहतक में, प्रेफरेंशियल प्रॉपर्टी, फिर नॉर्मल कमर्शियल प्रॉपर्टी, फिर हमने देखा था रेजिडेंशियल प्रेफरेंशियल प्रॉपर्टी। अब जो है नॉर्मल रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, इसका जो ई ऑक्शन है 29 अप्रैल को होने जा रहा है। तो 28, 29, 30 ये 3 दिन है जब ये ई ऑक्शन चलेगी अलग अलग शहरों के लिए। तो आप जिस भी शहर से हैं तो आप देख लें आपके शहर में कब ये ई ऑक्शन है। तो रोहतक के सेक्टर 4 में, सेक्टर 21P में, सेक्टर 25 में, सेक्टर 27-28 में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी निकली है। 1 कैनाल है, 10 मरला है, 8 मरला है, 6 मरला है, 14 मरला है और 3 मरला की है। ये प्रॉपर्टी का बेस प्राइस आप देखिए, जो बीपी लिखा है उसके नीचे हर प्रॉपर्टी का ये बेस प्राइस है। दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो प्रॉपर्टी के जो प्लॉट है वो नंबर बता रखे हैं, यहाँ 2 प्लॉट है या 1 प्लॉट है या 5 प्लॉट है। तो ये जो बेस प्राइस होता है वो 1 प्लॉट का होता है। कई लोग मेरे पास कमेंट करके पूछते हैं कि ये जो बेस प्राइस है क्या 5 प्लॉट का है? नहीं, ये दोस्तों ये 1 प्लॉट का बेस प्राइस होता है। और जो एक्सट्रीम में राइट में जो ईएमडी अमाउंट है वो, जैसा कि मैंने आपको बताया, जब ई ऑक्शन में आप पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको वो भरना पड़ता है ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है रोहतक के अलग अलग सेक्टर्स में, वो मैंने आपको बता दिया। अब हम बहादुरगढ़ में चलते हैं। बहादुरगढ़ के सेक्टर 9 में और सेक्टर 13 में और सेक्टर 9A में काफ़ी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी निकली है। और आप अगर बहादुरगढ़ से या किसी और भी शहर से बहादुरगढ़ में प्रॉपर्टी देख रहे थे तो आप इस प्रॉपर्टी को देख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो प्रॉपर्टी होती है, ये जो बाजार में प्रॉपर्टी मिलती है, ओपन मार्केट रेट पे जो प्रॉपर्टी मिलती है उससे कुछ सस्ती प्रॉपर्टी मिल जाती है। इसलिए बहुत सारे लोग जो हैं वो ई ऑक्शन में प्रॉपर्टी खरीदना पसंद करते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ बहादुरगढ़ में किस किस साइज की जो प्रॉपर्टी है वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी निकली है। तो बहादुरगढ़ में 1 कैनाल, 14 मरला, 10 मरला,
और 4 मरला, ये अलग अलग साइज की प्रॉपर्टी निकली है। अगर आप बहादुरगढ़ से हैं तो ये प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं, ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पानीपत में देख लेते हैं। पानीपत के सेक्टर 8 में, 13 में, 17 में, सेक्टर 18 में, 24 में और सेक्टर 40 में पानीपत में काफ़ी प्रॉपर्टी निकली है ऑक्शन के लिए, जो 10 मरला, 4 मरला, 8 मरला, 6 मरला, 1 कैनाल, 6 मरला की जो प्रॉपर्टी है। तो आप अगर पानीपत से हैं तो ये प्रॉपर्टी आपके काम की हो सकती है। अब हम सोनीपत में जाते हैं। सोनीपत के सेक्टर 7 में, सेक्टर 12 में, 13 में, 23 में और सेक्टर 15 पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 में ये काफ़ी प्रॉपर्टी निकली है। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है। इसका साइज में आपको बता देता हूँ। 1 कैनाल है, 14 मरला है, 10 मरला है, 6 मरला है और 1 मरला है। तो आप अगर पानीपत से, पानीपत में प्रॉपर्टी देख रहे थे रेजिडेंशियल, तो आपके लिए प्रॉपर्टी काम की हो सकती है। अब हम झज्जर में आ जाते हैं। झज्जर के सेक्टर 9 के पार्ट ए में और झज्जर सेक्टर 6 में ई ऑक्शन में प्रॉपर्टी निकली है और इसका जो साइज है 14 मरला, 1 कैनाल, 10 मरला है। तो दोस्तों ये हमने देख लिया रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। अब हम देख लेते हैं और भी किस किस तरह की प्रॉपर्टी हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने हरियाणा में अलग अलग शहरों में निकाली है। दोस्तों आप अगर डॉक्टर हैं या डॉक्टर के पेशे से जुड़े हुए हैं या आपका कोई हॉस्पिटल है, आप नर्सिंग होम खोलना चाहते हैं या कोई क्लिनिक खोलना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए भी, ऐसे प्रोफेशन के लोगों के लिए भी हुडा ने 30 अप्रैल को ई ऑक्शन के लिए काफ़ी प्रॉपर्टी निकाली है। मैं आपको बता देता हूँ किस किस शहर में निकाली है प्रॉपर्टी। जैसा कि मैंने आपको बताया क्लिनिकल साइट, क्लिनिक की साइट्स हैं ये और नर्सिंग होम की साइट्स हैं। तो गुड़गांव में, कैथल में, हिसार में, और मैं बता देता हूँ किस किस शहर में है। हिसार, हांसी में, करनाल में, और बता देता हूँ मैं आपको। जी हाँ, बस इन्हीं शहरों में, इन्हीं शहरों के अलग अलग सेक्टर्स में ई ऑक्शन के लिए नर्सिंग होम की साइट और जो है क्लिनिक की साइट निकाली गई हैं। अगर आप इस तरह की प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड है तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। दोस्तों हम पंचकुला जोन में देख लेते हैं। पंचकुला जोन में भी कई डिस्ट्रिक्ट आते हैं हरियाणा के, कि वहां पर किस किस तरह की कमर्शियल प्रॉपर्टी ई ऑक्शन के लिए निकली है। तो ये 30 अप्रैल को इसकी ई ऑक्शन होनी है। तो दोस्तों पंचकुला में जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि ये कमर्शियल प्रॉपर्टी निकली है। अब हम अगले शहर में देख लेते हैं। कैथल देख लीजिए दोस्तों। कैथल के सेक्टर 20 में बूथ और डीडीएस साइट निकली है। अब हम करनाल में आ जाते हैं। करनाल के सेक्टर 5 में और 6 में डीडीएस साइट है और बूथ है। और दोस्तों जगाधरी में जो है बूथ निकला है। तो अगर आप जगाधरी से हैं, कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी देख रहे थे, तो आपके लिए काम की हो सकती है। अब हम आगे बढ़ लेते हैं दोस्तों। आगे देख लेते हैं क्या कुछ और है। तो दोस्तों ये रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की लिस्ट है जो पंचकुला जोन में निकली है ई ऑक्शन के लिए 30 अप्रैल को। जैसा कि मैंने आपको बताया था 30 अप्रैल को इसकी ई ऑक्शन है। तो पंचकुला के सेक्टर 4 में, 11 में, 21 में, 25 में 1 कैनाल, 2 मरला, 6 मरला और 10 मरला, 8 मरला के ये प्लॉट निकले हैं। रेजिडेंशियल प्लॉट है, तो आप इन्हें खरीद सकते हैं ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट करके। पिंजौर के सेक्टर 30 में 1 कैनाल और 14 मरला के प्लॉट हैं, आप इन्हें भी खरीद सकते हैं ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट करके। जगाधरी के सेक्टर 15 में ई ऑक्शन के लिए प्रॉपर्टी निकली है, ये 14 मरला और 1 कैनाल की है। और उसके बाद जगाधरी के सेक्टर 15 में, 17 में, 18 में भी ई ऑक्शन के लिए प्रॉपर्टी निकली है, जो 6 मरला, 8 मरला, 10 मरला अलग अलग साइज़ की है। इसके बाद हम अम्बाला में आ जाते हैं। अम्बाला के सेक्टर 26 में प्रॉपर्टी निकली है ई ऑक्शन के लिए, और ये मोस्टली सारी की सारी प्रॉपर्टी अम्बाला के सेक्टर 26 में है, जो 1 कैनाल, 10 मरला, 14 मरला, 6 मरला की, 8 मरला की प्रॉपर्टी है। करनाल में जाते हैं। करनाल के सेक्टर 4 में, 5 में, 6 में और सेक्टर 33P में ई ऑक्शन के लिए प्रॉपर्टी निकली है। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, ये 2 मरला, 1 कैनाल, 14 मरला अलग अलग साइज़ की प्रॉपर्टी है। अगर आप करनाल से हैं तो आप ये प्रॉपर्टी देख सकते हैं। अब हम कैथल में जाते हैं। कैथल के सेक्टर 18 में, सेक्टर 21 में ई ऑक्शन के लिए प्रॉपर्टी निकली है। ये 1 कैनाल, 10 मरला, 3 मरला, 6 मरला, 1 कैनाल की प्रॉपर्टी है। तो दोस्तों आपने देख लिया पंचकुला जोन में किस किस तरह की ई ऑक्शन में प्रॉपर्टी निकली है, रेजिडेंशियल, कमर्शियल। अब हम आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं बाकी शहरों में कहाँ पर किस तरह की प्रॉपर्टी निकली है। दोस्तों अभी हमने जो कमर्शियल प्रॉपर्टी देखी थी पंचकुला जोन की, वो प्रेफरेंशियल प्रॉपर्टी, ये नॉर्मल प्रॉपर्टी है। तो पंचकुला में देख लेते हैं। सेक्टर 2 में, 5 में, 6 में, 9 में, 15 में, 20 में और सेक्टर 23 में और सेक्टर 25 में बेसमेंट है, बूथ है, एससीओज हैं, अलग अलग तरह की कमर्शियल प्रॉपर्टी निकली है। तो आप अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी पंचकुला में देख रहे थे तो आपके लिए प्रॉपर्टी काम की हो सकती है। अब हम आगे बढ़ लेते हैं और अम्बाला में देख लेते हैं। अम्बाला के सेक्टर 1 में और 8 में डीडीएस साइट और एससीओज निकले हैं। नारायणगढ़ में जो है एससीओ 3 स्टोरी निकला है और कैथल में जो है सेक्टर 20 में बूथ है, डीडीएस साइट है और 3 स्टोरी एससीओज हैं, जो ई ऑक्शन के लिए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने निकाली है। हम करनाल में जाते हैं। करनाल के सेक्टर 5 में, 6 में, 9 में, 12 में अलग अलग कमर्शियल प्रॉपर्टी निकली है, जिसमें डीडीएस साइट है, 3 स्टोरी एससीओज है, बूथ हैं। तो दोस्तों कुरुक्षेत्र के सेक्टर 2 में, 3 में, 4 में, 30 में
बूथ और कियोस्क साइट निकली है, कमर्शियल प्रॉपर्टी है। जगाधरी में देख लेते हैं, जगाधरी के सेक्टर 18 में बूथ और डीडीएस साइट निकली है। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं बाकी शहरों में किस किस तरह की प्रॉपर्टी निकली है। दोस्तों हम हिसार जोन में आ गए, हिसार जोन में देख लेते हैं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जो निकली है। ई ऑक्शन इसका भी 30 को है। तो सेक्टर 4 है, सेक्टर 5 है, 16 है, 17 है, सेक्टर 33 है। यहाँ पर ई ऑक्शन के लिए प्रॉपर्टी निकली है, 1 कैनाल की है, ज़्यादा सारी की सारी ये प्रॉपर्टी और 14 मरला की है। तो आप हिसार से हैं तो आप ये प्रॉपर्टी देख सकते हैं, आपके काम की। भिवानी के सेक्टर 23 में ई ऑक्शन के लिए प्रॉपर्टी निकली है जो 1 कैनाल की है और 10 मरला की है। जींद में सेक्टर 7 में 14 मरला की प्रॉपर्टी निकली है ई ऑक्शन के लिए, आप देख सकते हैं। सिरसा के सेक्टर 19 में और सेक्टर 20 में ई ऑक्शन के लिए प्रॉपर्टी निकली है जो 1 कैनाल की है। तो आप ये देख सकते हैं, अगर आप इन शहरों से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पे ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट करके ये प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। हम दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं, बाकी शहरों का देख लेते हैं। दोस्तों अब हिसार जोन में हम देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर कमर्शियल प्रॉपर्टी निकली है। हांसी में निकली है, डीडीएस साइट है। उसके बाद सिरसा में निकली है, सेक्टर 19 में, सेक्टर 20 में, सेक्टर 20 P3 में। ये डीडीएस साइट है, एससीओज है। तो आप इन शहरों से हैं तो आप ये कमर्शियल प्रॉपर्टी देख सकते हैं, आपके काम की हो सकती है। अब हम आगे बढ़ लेते हैं। दोस्तों इससे पहले जो मैंने आपको रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बताई थी हिसार की, वो प्रेफरेंशियल प्रॉपर्टी थी, ये नॉर्मल प्रॉपर्टी है। तो इसमें भी देख लेते हैं किस किस शहर में कौन कौन सी प्रॉपर्टी निकली है। हिसार के सेक्टर 9-11 में, सेक्टर 14 में ई ऑक्शन के लिए प्रॉपर्टी निकली है। ये 2 मरला की प्रॉपर्टी है। तो आप देख सकते हैं, अगर आप हिसार से हैं तो आपके लिए प्रॉपर्टी ये काम की हो सकती है। हांसी के सेक्टर 6 पार्ट 2 में 14 मरला, 10 मरला, 8 मरला, 6 मरला के रेजिडेंशियल प्लॉट निकले हैं। अगर आप इन शहर से हैं तो ये प्रॉपर्टी आपके काम की हो सकती है। भिवानी के सेक्टर 23 में भी अलग अलग साइज़ के, जिसमें 1 कैनाल, 10 मरला, 6 मरला की प्रॉपर्टी है। तो आप ये देख सकते हैं, ये रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है। अगर आप भिवानी से हैं, भिवानी में आप कोई प्रॉपर्टी देखना चाह रहे थे तो ये प्रॉपर्टी आपके काम की हो सकती है। अब हम सिरसा में जाते हैं। सिरसा के सेक्टर 19P में और सेक्टर 20 में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी निकली है, 1 कैनाल, 14 मरला की और 4 मरला और 6 मरला की। तो आप ये प्रॉपर्टी देख सकते हैं, ये प्रॉपर्टी आपके काम की हो सकती है। जींद के सफीदों में 1 कैनाल और 14 मरला के प्लॉट निकले हैं, रेजिडेंशियल प्लॉट है। तो ये प्रॉपर्टी आप देख सकते हैं, आपके काम की हो सकती है। आगे बढ़ते हैं हम। दोस्तों कमर्शियल प्रॉपर्टी है ये हिसार जोन में, इसको भी देख लेते हैं। ये सेक्टर 11 में, सेक्टर 16-17 में है और इसमें देख लेते हैं बूथ हैं। ये आप देख सकते हैं कमर्शियल प्रॉपर्टी। अगर आप कमर्शियल प्रॉपर्टी देख रहे थे, हांसी के AMKT में देख सकते हैं ये प्रॉपर्टी निकली है। ये डीडीएस साइट है। भिवानी में देख सकते हैं आप, सेक्टर 13 में, 23 में और CC सेंटर में ये प्रॉपर्टी निकली है, बूथ साइट है। ये आपके काम की हो सकती है। सिरसा में देख सकते हैं, सेक्टर 19 P1 में, सेक्टर 20 पार्ट 2 में ये प्रॉपर्टी निकली है। इसमें बूथ है, बेसमेंट है, डीडीएस साइट है। जींद में देख लेते हैं, जींद में बूथ निकले हैं और जींद में 3 स्टोरी एससीओज निकली है। तो आप जींद से हैं तो जींद वालों के लिए कम ही प्रॉपर्टी निकलती है ऑप्शन में। तो इस बार ये प्रॉपर्टी निकली है, तो आप देख सकते हैं ये प्रॉपर्टी आपके काम की हो सकती है। अब हम आगे बढ़ लेते हैं, आगे देख लेते हैं बाकी किस तरह की प्रॉपर्टी रहेगी। दोस्तों गुड़गांव और पंचकुला जोन में इंस्टीट्यूशनल प्रॉपर्टी निकली है। ये इंस्टीट्यूशनल प्लॉट है। इसका जो एरिया है 4050 स्क्वायर मीटर और 4000 मीटर है। सेक्टर 32 और सेक्टर 44 में है, ये गुड़गांव में है। तो आप अगर इंस्टीट्यूशनल प्लॉट देख रहे थे तो ये प्रॉपर्टी आपकी हो सकती है। इसमें लेआउट प्लान भी दिया हुआ है, ओपन मैप भी दिया हुआ है, वो आप चेक कर सकते हैं। पंचकुला के सेक्टर 3 में एक इंस्टीट्यूशनल प्लॉट निकला है, 3000 स्क्वायर मीटर का है। तो आप ये भी चेक कर सकते हैं अगर आप पंचकुला में कोई इंस्टीट्यूशनल प्रॉपर्टी देख रहे थे। अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इस बार के ई ऑक्शन में शॉपिंग मॉल और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स भी निकाले गए हैं हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के लिए। हम वो देख लेते हैं, वो कहाँ कहाँ पर किस किस शहर में निकले हैं, उनका साइज क्या है, बाकी डिटेल वो आपके सामने आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। आ गई है लिस्ट ऑफ शॉपिंग मॉल साइट्स एंड कमर्शियल कॉम्प्लेक्स। गुड़गांव जोन में है ये, 30 अप्रैल को इसकी ई ऑक्शन होनी है। सेक्टर 27 में है, इसका साइज देख लीजिए 3635 स्क्वायर मीटर में है। सेक्टर 37 में एक प्रॉपर्टी है, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है ये, 12205 स्क्वायर मीटर इसका साइज है। सेक्टर 38 में है, इसका 7729 स्क्वायर मीटर साइज है। सेक्टर 24 एंड 25 में गुड़गांव के 999 स्क्वायर मीटर इसका साइज है। और सेक्टर 52, 53 और सेक्टर 55 में गुड़गांव के भी कमर्शियल प्रॉपर्टी निकली है, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है ये 12141, 4000, 6000, 6758 स्क्वायर मीटर के ये प्लॉट्स हैं। इनका लेआउट प्लान भी दिया हुआ है, इनका मैप भी दिया हुआ है। अगर आप बिजनेसमैन हैं या इन्वेस्टर हैं, आप किसी शॉपिंग मॉल की साइट्स में या फिर आप किसी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये प्रॉपर्टी आप देख सकते हैं, ये प्रॉपर्टी आपके काम की हो सकती है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी शहरों की मैंने प्रॉपर्टी बताई है आपको वो समझ में आ गया होगा। आप अलग अलग शहरों से हैं हरियाणा के, तो आपके शहरों की प्रॉपर्टी बताने की मैंने कोशिश करी है। मैं लगातार
जब भी हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ई ऑक्शन के लिए प्रॉपर्टी लेके आता है, मैं लगातार वीडियो बना के लेके आता हूँ, सबसे पहले वीडियो बना के लेके आता हूँ। तो अगर आप ई ऑक्शन की प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या ये देखना चाहते हैं आपके शहर में कहाँ कहाँ पर ई ऑक्शन की प्रॉपर्टी निकली है, या बाकी नॉर्मल प्रॉपर्टी भी देखना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये चैनल पे इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो आती रहती हैं। रियल एस्टेट की आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगी। जब आपके पास रियल एस्टेट से जुड़ी नॉलेज होगी तो आप एक अच्छी डील कर सकेंगे। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको पता लग गया होगा कि आपके शहर में कहाँ कहाँ पर किस किस तरह की जो प्रॉपर्टी है वो ई ऑक्शन में निकली है। अगर आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे, या कोई आप इंस्टीट्यूशनल प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे, तो आपको इस बार की ई ऑक्शन में ये प्रॉपर्टी मिल सकती है। तो मैंने यही बताने की कोशिश करी इस वीडियो में। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।